जो मीटर्ड एरिया है उसमें भी उन्होंने 15% की हाइक कर दी है, जबकि सरकार ने खुद ये बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो है उसको खत्म करके 15% को फेयर में तब्दील किया है। लेकिन आज जब देखते हैं तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमने कोई हाइक नहीं की है फेयर में, लेकिन आज जब देखते हैं जो बिल्स आ रही हैं उसमें 15% हाइक की गई है मीटर्ड एरियाज में, और उसके साथ साथ लोड भी बढ़ाया गया है। अगर किसी का लोड 1 किलोवाट था उसको 1.5 किलोवाट किया गया, अगर 1.5 किलोवाट था उसको 2 किलोवाट किया गया था। ऐसी ही सूरत हाल जो नॉन मीटर्ड एरियाज है उनमें भी ऐसी ही सूरत हाल है, उसमें एक तरफ से लोड को बढ़ाया गया है, दूसरी तरफ से हाइक की गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार आज चल रही है, चाहे दिल्ली की सरकार है चाहे यहाँ एलजी सरकार है, मुझे लगता है कि ये कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं लोगों को परेशान करने में। तरह तरह की परेशानियों से लोग मुब्तला है इस जम्मू कश्मीर में, और आज एक बड़ा बहरान ये पैदा हुआ है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। मुझे याद है कि जब कोई भी सरकार जो थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस की थी, पीडीपी की थी, तब जो एक तबका था बीपीएल का, बिलो पावर्टी लाइन का या एएवाई का, उनको एक कंसेशन दी जाती थी। उनको 50% 60% कंसेशन बिजली फीस में दी जाती थी, लेकिन वो उसको भी खत्म कर दिया गया। आज सूरत हाल ये है कि अगर किसी को पीएमएवाई के तहत शेड मिला है, उसको वो बेनिफिशियरी है पीएमएवाई का, तो उसके घर में एक लैंप जलता है और मिनिमम लोड इन्होंने 1 किलोवाट रखा है, जिसके लिए उसको 1300 रुपये चार्ज लेते हैं उससे। तो मुझे लगता है कि ये गरीबों के ऊपर एक तलवार चलाई जा रही है यहाँ जम्मू कश्मीर में, और ये जो इसकी हम मजम्मत करते हैं, हम ये मुतालबा करते हैं दिल्ली सरकार से भी और एलजी सरकार से भी कि इस पर नजरसानी की जाए, ये जो बिजली फीस में हाइक की गई है इसको वापस किया जाए, ताकि जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो बढ़ जाए। डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले एलजी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें यहाँ पर बताया गया था कि गरीबों को, जो बिलो पॉवर्टी या पुअर पीपल है, उनको रिलैक्सेशन मिलेगी फीस में, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है, जबकि रिलैक्सेशन तो मिली नहीं, अब फीस में वही अफसोस की बात, कैसे देखते हैं आप? वही अफसोस की बात है कि मैं वही कहता हूँ, मैंने वही कहा कि एलजी साहब ने खुद ये बताया कि गरीबों का ख्याल रखा जाएगा, और जब आज बिलें देख रहे हैं, जिन गरीबों के पास बिलें आई है, मेरे पास भी कुछ बिलें आई, उन्होंने मुझे दिखाई, 1300 रुपए की बिल उनको भी है, कोई फर्क नहीं रखा गया है, यानी गरीब और अमीर के दरमियान कोई फर्क नहीं है, और 1 लैंप वाले और 10 लैंप वाले के दरमियान भी कोई फर्क नहीं है। जो हीटर का इस्तेमाल करता है, जो गीजर का इस्तेमाल करता है, उसको भी वही फीस देनी है, और जो गरीब है जिसके पास 1 लैंप है या 2 लैंप है, कोई हीटर नहीं इस्तेमाल करता है, कोई गीजर नहीं इस्तेमाल करता है, उसको भी वही बिल आता है। तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी है, और इस नाइंसाफी को दूर करना पड़ेगा इस सरकार को, क्योंकि लोग परेशान हैं, तरह तरह से परेशान यहाँ के लोग हैं। एक तो कारोबार नहीं चलता है, एक तो यहाँ हालात खराब हैं, तो दूसरी तरफ से आज, और टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग ये है कि आज बिजली आपके पास है नहीं देने के लिए, 24 घंटों में से आज 6 घंटे 7 घंटे आप बिजली देते हैं इस विंटर में, और टाइमिंग इसी टाइम पे आपने बिजली फीस में हाइक भी कर दी। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को परेशान करने वाली बात है, इस पर सरकार को नजरसानी करनी पड़ेगी। यहाँ पर वोल्टेज की भी कमी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिल्कुल, एक तरफ तो रैटल पावर, हाँ बिल्कुल मैं वही दूसरों को दिया जा रहा है, मैं तो इस स्टेटमेंट को या इस को कैसे देखते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, इनके पास उतनी बिजली नहीं है जितनी खपत है, और अब हमारा रैटले, आपको हाल ही में पता चला होगा कि रैटले बिजली प्रोजेक्ट जो है उसको 40 साल के लिए राजस्थान को दिया गया है। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर आपके पास खुद की बिजली नहीं है तो आप यहाँ से बिजली दे रहे हैं राजस्थान को या पंजाब को या किसी और स्टेट को, तो पहले तो आपको ये इस स्टेट के लोगों का सोचना चाहिए। इस स्टेट में आपको लोगों को बिजली देनी चाहिए, 24 घंटे अगर नहीं तो 20 घंटे तो दे, लेकिन ऐसा है नहीं। 24 घंटे के बजाय उनको 6 घंटे 7 घंटे बिजली मिलती है, और फीस भी डबल लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो हमारे अपने बिजली प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे काम नहीं आते हैं, वो दूसरे स्टेट्स के काम आते हैं,
ان کو بیچا جا رہا ہے, ان کو دوسرے اسٹیٹس کو دیا جا رہا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی بالکل غلط ہے. اس پالیسی کو چینج کرنا چاہے اور یہاں کے لوگوں کا سوچنا چاہے, ان کا غریبوں کا سوچنا چاہے اور ان غریبوں کی مدد کرنی چاہیے.